नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। हम बैठे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष कॉमरेड धनंजय के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 साल बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फिर से छात्र संघ सक्रिय हो गया है। बहुत सारी छात्रों के मुद्दे पर बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। छात्र संघ लगातार सक्रिय है। छात्र संघ की सक्रियता को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति, प्रथम महिला कुलपति डॉक्टर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने छात्र संघ पर करारा प्रहार करते हुए बयान दिया है कि जेएनयू में वामपंथी संगठन कमज़ोर हुआ है, कमज़ोर हो रहा है और इसी कारण से वामपंथी संगठनों को मिलकर 10-12 संगठनों को मिलकर एक साथ चुनाव लड़ना पड़ रहा है। हम पूछेंगे अध्यक्ष कॉमरेड धनंजय से, आप कुलपति जी के इस बयान पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुलपति जो बयान दे रही हैं, पहले तो उन्हें एक बार सोचना चाहिए कि वो किस मुद्दे को उनको कहना था और क्या कह रही हैं। हम लगातार जब से हम चुन के आए हैं, पिछले 15-20 दिनों से हम लगातार इस कैंपस के छात्रों के जो मुद्दे थे, इस कैंपस में आप देख लीजिए कि हॉस्टल एक बनकर तैयार है लेकिन उसको खोला नहीं जा रहा है। लगातार यहाँ फंड कट्स हो रहे हैं, लाइब्रेरी में फंड कट्स हो रहे हैं। इन सारे सवालों पर जब हम जा रहे हैं तो हर समय वो कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन इन सारी बातों को छोड़कर उनका जो बयान है कि जो यूनियन चुन के आई है, जिसको मैंडेट मिला है और भारी मतों से जीत कर आई है, मैं खुद 950 वोट से जीत कर आया हूँ, और दूसरी तरफ जिसको हराया हूँ मैं, जिसको हराई है लेफ़्ट यूनाइटेड पैनल ने, वो एबीवीपी अकेले नहीं थी। ये मैं सबको पता है इस कैंपस में कि एबीवीपी के साथ ये जो वाइस चांसलर मैडम है, आप वो भी मिली हुई थी। एबीवीपी के साथ इस कैंपस का तमाम प्रशासन मिला हुआ था। एबीवीपी के साथ इस कैंपस के जो नए रिक्रूट फैकल्टीज़ हुए हैं वो मिले हुए थे। फ़ोन कर के लोगों को, छात्रों को बोला जा रहा था कि एबीवीपी को वोट दो। ये कौन कर रहा था? और ये पूरी ताकत, और उसके साथ साथ सिर्फ कैंपस के ये प्रशासन है, वाइस चांसलर नहीं, पूरे देश भर में जो आरएसएस की ये फ़ौज लगी हुई है, जो मौजूदा रिजीम है, जो मौजूदा सरकार है, जो कोशिश कर रही थी कि पहले तो किसी तरह से चुनाव ना हो। इतने डर चुके थे वो कि चुनाव ही ना करवाएं। तो 4 साल लगा इनको कि हमने भी बार बार दबाव बनाया कि चुनाव करवाइए, एक लोकतांत्रिक माहौल रहे कैंपस में, लोकतंत्र को स्थापित होना चाहिए कैंपस में। और ये हम ही बात कर रहे थे, प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा था, ईपी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा था। हम कह रहे थे कि इस कैंपस में चुनाव होगा, रिप्रेजेंटेशन आएगा, छात्रों के मुद्दे सामने आएंगे। तब उनको मानना पड़ा, वो घुटनों पर आए और चुनाव करवाएं। और उनको लग भी रहा था एक बार में कि शायद एबीवीपी जीत जाएगी, और ऐसा ही सोचकर मैडम ने चुनाव करवाया। लेकिन आज वो रो रही हैं इसी बात के लिए कि एबीवीपी जीत नहीं पाई, तो ऐसे बयान दे रही हैं कि 12, क्या बात कर रही हैं? इस कैंपस का तमाम छात्र, सिर्फ 12 नहीं, इस कैंपस के सारे छात्र मिलकर एबीवीपी को हराए हैं। इस कैंपस के सारे प्रगतिशील लोग आकर आपको हराए हैं। आपके पॉलिसीज़ को हराए हैं। इस कैंपस के तमाम लोग जो सोचने समझने वाले लोग हैं, वो एक जो गुंडागर्दी कर रही है इस कैंपस में एबीवीपी, और जिसको शह दे रही हैं आप वाइस चांसलर, उसको हराने के लिए सारे छात्र आए हैं। तो ये हार आपकी है और अपनी हार पे आप रो रही हैं। कॉमरेड, आपको नहीं लगता है कि वाइस चांसलर ने, कुलपति जी ने जो ये बात कही है कि सारे संगठनों को, वामपंथी संगठनों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये कुलपति इसी जेएनयू की छात्रा रही हैं, वो ये इसी विश्वविद्यालय में पढ़ चुकी हैं। उन्होंने वो दौर भी देखा है जब सीपीएम का छात्र संगठन एसएफआई और सीपीआईएमएल का छात्र संगठन आइसा और सीपीआई का छात्र संगठन एआईएसएफ एक ज़माने में अलग अलग चुनाव लड़ते थे। बिल्कुल। और काफ़ी हाल तक, मेरे सामने तक, आपके सामने तक, हाल तक जेएनयू की लड़ाई राइट वर्सेस लेफ्ट की नहीं होती थी, बल्कि लेफ्ट वर्सेस लेफ्ट की ही होती थी। क्या इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है कि वामपंथी ताकतें कमज़ोर हुई हैं जेएनयू में और पूरे देश में? मैं कह रहा हूँ कि जब पूरे कैंपसेस में आप उस समय न प्रोफेसर्स का इन्फ्लुएंस था, न एडमिनिस्ट्रेशन का इन्फ्लुएंस था, न वाइस चांसलर इन्फ्लुएंस कर रहे थे छात्र राजनीति को। हर साल चुनाव हो रहा था, हर साल लोग पॉलिटिसाइज हो रहे थे, हर साल छात्रों के सवाल जेएनयू से उठाती थी, और उस सवाल पर
और उस सवाल पर कहिए कि चुनाव होते थे, उस सवाल पर लेफ़्ट के अंदर जो चुनाव होता था, लेफ़्ट के अंदर एक लड़ाई होती थी। लेकिन आज देख लीजिए कि पूरे जो सरकार है, जो रिजीम है, वो पूरी की पूरी शह दे रही है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर प्रशासन, AVP, RSS, उसके साथ साथ वाइस चांसलर, उसके साथ साथ इस कैंपस का जो नए फैकल्टी जो रिक्रूट हुए हैं, तो ये तो बहुत बड़े संगठन है भाई। उसके सामने तो हम हरा रहे हैं उनको। एक हमारी तो बड़ी जीत है ये कि आपकी पूरी ताकत, पैसा कौड़ी, दम, प्रोक्टोरियल इंक्वायरी आप लगा दे रहे हैं। 7 घंटे पहले एक उम्मीदवार को कैंसिल कर दे रहे हैं, उसके नॉमिनेशन को। ये सारी ताकत लगाने के बावजूद आप हार रहे हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। और दूसरी बात है, जहाँ तक लेफ़्ट, आज भी लेफ़्ट के अंदर, इस कैंपस के अंदर इस सवाल तो है। सवाल हमने इस चीज़ को हमेशा से रखा है कि क्यों अलग है, आईसा DSF से अलग क्यों है, DSF SFI से अलग क्यों है, SFI AISF से अलग क्यों, और जो अलग अलग पार्टियां हैं। तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। इस सवालों पर हम बात भी करते हैं। यूनिवर्सिटी इसी के लिए होता भी है। यूनिवर्सिटी सवालों के लिए ही होता है, जो कि ये नहीं समझते हैं। इनको लगता है कि सब एक तरह के हों, सब एक रंग का हो, सब एक भाषा बोले, सब एक बोली बोले, इस तरह का ये बनाना चाहते हैं। लेकिन इस देश में अलग अलग विचारधारा हैं, इस लोकतंत्र में एग्जिस्ट करती हैं और पूरी ताकत से असर्ट भी करती हैं अपने आप को। यही खूबसूरती है इस लोकतंत्र की और यही खूबसूरती है यहाँ की राजनीति की भी। लेकिन आप इस खूबसूरती, ये जो खूबसूरती है आपको, आपकी आंखों में चुभती है और इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं। कम से कम कुलपति के इस बयान से ये साफ जाहिर हो गया है कि पुराने जो वाइस चांसलर थे शांतिश्री जी के पहले, जगदेश कुमार, उन्होंने न केवल छात्र संघ पर हमला किया, बल्कि उन्होंने पूरी JNU की जो शैक्षणिक व्यवस्था थी उस पर करारा प्रहार किया, उसको तहस नहस करने का प्रयास किया। यह आरोप लगातार जगदेश कुमार पर लग रहा था। कम से कम ये जो वर्तमान कुलपति हैं, इन्होंने तो माना कि एक छात्र संघ अध्यक्ष है, छात्र संघ जीता हुआ है और उनको बयान देने की ज़रूरत पड़ी। मेरा सवाल आपसे ये है कि छात्र संघ अध्यक्ष का या पूरे छात्र संघ का पूरे यूनिवर्सिटी को चलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनका हस्तक्षेप रहा है तमाम नीतियों को बनाने में, बदलने में। क्या आपके नेतृत्व वाली JNU SU को कुलपति जी ने, शांतिश्री जी ने अभी तक प्रशासन में जगह दी है? क्या आपको बुलाया गया है? देखिए, हम कुछ बातें हैं कि जहां हम प्रशासन से मिलना था वो हमने कुछ मुलाकात की है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग बॉडी थी, EC की मीटिंग होनी थी, एकेडमिक काउंसिल की पहली मीटिंग जब हम चुन के आते हैं, हमें उसके लिए इनविटेशन नहीं भेजा जाता है। हम एडमिन ब्लॉक के सामने प्रोटेस्ट भी अपना दर्ज कराते हैं, हम वहाँ बैठते भी हैं। हम सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ को, छात्रों के बीच में इस चीज़ को पहुँचाते हैं कि आपने हमें एक मैंडेट दिया है, आपने इस बात के लिए मैंडेट दिया है कि इस कैंपस के छात्रों के तमाम सवालों को हम प्रशासन के सामने ले जाएंगे। हमें जहाँ जहाँ डिसीजन मेकिंग बॉडी में जगह है हमारे लिए, वहाँ आपके सवालों को ले जाएंगे और अपनी आवाज़ को दर्ज वहाँ पर करवाएंगे। लेकिन हमें वहाँ बैठने ही नहीं दिया गया। उसके अलावा जहाँ भी हम बातचीत कर रहे हैं, तो हर जगह इनकी एक कोशिश है कि हाँ ठीक कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये खामोश हो जाते हैं। और इसका जवाब था स्ट्राइक इस कैंपस में, कि आपके हर एक बस हाँ करने से कोई चीज़ आप ठोस नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़ आप लिखित में देने की ताकत नहीं रख पा रहे हैं। तो उसका जवाब ये स्ट्राइक था। और आने वाले वक्त में भी यही है कि अगर प्रशासन छात्रों की आवाज़ को नहीं सुनेगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव की आवाज़ को नहीं सुनेगा, तो दोबारा इस कैंपस में स्ट्राइक होने जाएगा। और जो भी हमारे पास एक डेमोक्रेटिक राइट के तहत हम अपनी आवाज़ को दर्ज करा सकते हैं, उस दायरे में हम प्रोटेस्ट करेंगे, उस दायरे में हम अपनी बात को ले जाएंगे। और कुलपति जी ही कह रही थी, कुलपति पहले आपने सबसे शुरू में बोला कि महिला कुलपति हैं, इनके रहते हुए इस कैंपस में आप कह लीजिए कि जहां 51.2% महिला छात्रा होती थी, आज वो घट के 37.5 हो गई हैं। मतलब इनको एक मतलब कह लीजिए इनको लिखना चाहिए, इनको बोलना चाहिए कि ऐसा क्यों है और इसके तहत इनको काम करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा कुछ करती नहीं है, सिर्फ अपने नाम को बस कह के कि मैं महिला हूँ इसलिए मैं महिलाओं की बात करूँगी, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है। इस कैंपस में हैरेसमेंट हो रहे हैं, इनको कोई इनकी जवाबदेही नहीं बनती है, जबकि वो कंप्लेनेंट को डांटने जाती हैं जब वो नॉर्थ गेट पे बैठी रहती हैं। तो हर जगह से
एक फेलियर ये रही हैं। और दूसरी जगह जहाँ चुनाव की बात है, ये नॉर्मलाइज होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में कि प्रशासन को एक डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा। ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, हम तोल नहीं रहे हैं कि उस वीसी से अच्छी ये वीसी है, ये वीसी से अच्छा ये वीसी है। होना पड़ेगा उनको अच्छा, छात्रों के साथ बातचीत करने में, छात्रों के हर एक मुद्दे को सुनने में, ये तो नॉर्मल होना चाहिए। ये कोई कैसी खुशी की बात कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे नहीं समझ में आता है कि कोई इस तरह की बातें मतलब नहीं आनी चाहिए कि ये उस वीसी से अच्छी हैं, ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं। होना ही चाहिए डेमोक्रेटिक। छात्रों के मुद्दों को आप देख लीजिए कि आज भी आप एडमिन ब्लॉक मेरे साथ चलिए, अभी मैं जैसे ही खड़ा हूँगा वैसे ही वहाँ ताला लगा दिया जाएगा, मुझे देखते ही दूर से। काफ़ी खौफ है आपका, क्या आप ऐसा मानते हैं? खौफ की बात है, छात्र संघ अध्यक्ष से प्रशासन डरा हुआ है कि आप जाएंगे और आपको देखते ही ताला लगा देते हैं, जबकि मैं उनको भी पता है कि मैं बातचीत करता हूं और मुझे मैं चाहता हूं कि चीज़ें बातचीत करके रिजॉल्व हो। इस कैंपस में जानिए कि इतनी बार मारपीट एबीवीपी करता है, हम अब हमारी तरफ से एक बार भी, लेफ्ट की तरफ से एक बार भी आप नहीं देखेंगे किसी ने भी हाथ उठाया हो किसी पर भी, क्योंकि उनको पता है इस कैंपस को एक बेहतर कैंपस बनाने के लिए लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। अपनी आवाज़ के दम पर, अपनी बात के दम पर, अपनी आलोचना के दम पर, अपनी एक कह लीजिए कि जो हमारी वैज्ञानिक चेतना है उसके दम पर हम चीज़ों को बदलना चाहते हैं, उसको बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन वाइस चांसलर को ऐसा लगता नहीं है। साथियों, जो कुलपति, जेएनयू के कुलपति ने बयान दिया था कि वामपंथी पार्टियां कमज़ोर हो रही हैं पूरे कैंपस में, देश में, और गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ रहा है वामपंथियों को। कुलपति साहिबा भूल चुकी हैं कि पूरे देश में एक गठबंधन का दौर चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट्स में अलायंस नाम का चैप्टर पढ़ाया जाता है, और जिस पार्टी की समर्थक होने का आरोप खुद कुलपति जी पर लगता है, वह भी गठबंधन करके ही चुनाव जीतती है। एनडीए उसका नाम है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। मुझे लगता है कि महिला कुलपति होने के नाते जो एक खास तरीके से एडवांटेज लेने का प्रयास कुलपति जी कर रही थी, उसका एक करारा जवाब कॉमरेड धनंजय ने जेएनयू एसयू अध्यक्ष होने के नाते कहा है कि जिस प्रकार से प्रथम महिला कुलपति होने का श्रेय लेती हैं, कुछ बोलती हैं, लेकिन इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि महिला कुलपति के नेतृत्व में जिस विश्वविद्यालय में छात्राओं की संख्या 51% यानी आधी आबादी से 1% अधिक होता था, वो घटकर 37% पर आ चुका है, और छात्राओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, और फिर भी प्रशासन चुप है। धनंजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कुलपति जी के इस सवाल का जवाब मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर के माध्यम से दिया। उम्मीद है कि यह जवाब कुलपति जी तक पहुंचेगा और वो अगला सवाल फिर से माध्यम से जेएनयू एसयू अध्यक्ष से पूछेंगी, क्योंकि वास्तव में जो मीटिंग होनी चाहिए थी सामने, वह प्रशासन कहीं ना कहीं नहीं चाहता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया दादा जी।